सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 बताता है कि ईश्वर ने दाऊद को जगाने के लिए नातान को भेजा। नातान ने दाऊद से कहा, एक नगर में दो व्यक्ति थे, एक धनी और दूसरा दरिद्र। धनी व्यक्ति के पास बहुत सी भेड़ बकरियां गाय बैल थे। दरिद्र के पास एक भेड़ थी जिसे वह बेटी की तरह देखता था। एक दिन धनी व्यक्ति के पास एक अतिथि आया। अतिथि सत्कार के लिए अपने पास से कुछ भी लाना नहीं चाहा, इसलिए दरिद्र व्यक्ति के उस भेड़ को छीन लिया। यह सुनते ही दाऊद उस व्यक्ति के प्रति बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने कहा, जीवंत ईश्वर की शपथ, वह व्यक्ति मृत्युदंड के योग है। इस पर नातान ने कहा, वह व्यक्ति आप हैं। आपने यूरिया की पत्नी को अपने पास रखा। दाऊद की तरह हम भी दूसरों को दोषी ठहराने के लिए विलंब नहीं करते, कसर नहीं छोड़ते हैं। प्रभु कहते हैं, दूसरों के आंख का तिनका देख सकते हो, लेकिन अपने आंख का धर्म का तुम्हें पता नहीं है। सचमुच में दैनिक जीवन में हम अपने पवित्रता के प्रति निश्चित हैं, अपने को पाक साफ समझते हैं। पापी तो दूसरा व्यक्ति है। हम प्रत्येक जन धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह पढ़े हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 बताता है, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर महिमा से वंचित कर दिए गए। याकूब के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 कहता है, सब कोई गलती करते हैं। पहला राजा के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 कहता है, ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता है। जुबली ईयर ऑफ मर्सी के उपलक्ष्य में संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, हम प्रत्येक जन को ईश्वरीय दया और करुणा पर निरंतर मनन चिंतन करना चाहिए। ईश्वर की दया और करुणा हमारी खुशी, आध्यात्मिक शांति, आंतरिक शांति का बसंत है। हमारी मुक्ति उसकी दया पर निर्भर करती है। हम प्रत्येक जन समझते हैं कि ईश्वरी दया और करुणा कितनी जरूरत है। व्यभिचार आज के दिन में बहुत ही आम है, कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। इतना होने पर भी संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 में यीशु ख्रीस्त मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। शास्त्री और फरीसी एक स्त्री जो व्यभिचार करती पकड़ी गई है, यीशु के पास लेके आए। जब तक सुसमाचार का मनन चिंतन करें, जरा समझें कि व्यभिचार कौन सी बला है। साधारणतः हम सोचते हैं
व्यभिचार माने शादीशुदा स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध करना। ईश्वर के 10 हुक्म में से 6वें हुक्म में व्यभिचार के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जो किसी पुरुष या स्त्री से शारीरिक संबंध करने के लिए उस्काती है। उसमें बुरे सोच विचार, कल्पना, झकना, अश्लील फिल्म, अश्लील बातें, एकांत के पाप आदि आते हैं जो किसी शादीशुदा स्त्री या पुरुष के साथ वासना के लिए उस्काती है। व्यभिचार का पाप बहुत ही आम है, लेकिन ये भयानक पाप है। क्यों? क्योंकि व्यभिचार पाप के द्वारा हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, स्त्री के साथ पाप करने की अनुमति देते, पाप करते हैं और पाप कराते हैं, या अपने पति या पत्नी या होने वाला पति या पत्नी के लिए भयानक अन्याय है। व्यभिचार पाप के कारण आज विवाह बिखरा हुआ है, तलाक को आज बढ़ावा मिलता है, या ईश्वर के विरोध में पाप है क्योंकि विवाह संस्कार को क्षति पहुंचाती है। सुसमाचार में स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ लिए हैं, किसी दूसरे पुरुष से शारीरिक संबंध करते हुए पकड़ी गई है, दुष्कर्म करते हुए पकड़ी गई है। जो लोग पकड़े हैं वे उसका गवाह हैं, और जिनके हाथों में पत्थर है वे उसे शर्मसार अर्थात पथरवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि यह स्त्री मूसा के नियम के विरुद्ध में गई है। आप और मैं समझ सकते हैं उस स्त्री की मानसिक हालत को, क्योंकि ये पल भर के मेहमान हैं। इसे पत्थर से मार डाला जाएगा। ये भयानक मानसिक और शारीरिक पीड़ा के साथ अंतिम सांस लेने वाली है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22, लेवी के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 10 कहता है कि जो व्यक्ति व्यभिचार करते पकड़ा जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन नियम नहीं कहता केवल स्त्री को ही दंड दिया जाएगा। लेकिन सुसमाचार इस घटना में पुरुष कहां है? क्या स्त्री अकेले व्यभिचार करती पकड़ी गई? प्रश्न उठता है, क्या वह मनुष्य बड़े पद और प्रतिष्ठा में था इसलिए छोड़ दिया गया? धन बल भुजबल के कारण उसे छोड़ दिया गया? आज भी हमारे भीतर के मन मानसिकता के उस फारिसीपन के कारण, शास्त्रीपन के कारण आज भी हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे मंडली, हमारे कलीसिया में अन्याय के एक आलम है। गलती सब कोई करती है, दंड चुन चुन के दिया जाता है। इसलिए किसी के कब्र में बहुत सुंदर सी बातें लिखी गई थी। किस पर इल्जाम लगाएं? अत्याचार करने वाले भी अपने हैं, दफनाने वाले भी अपने हैं। खलील जिब्रान कहते हैं, जो मनुष्य एक नारी को क्षमा नहीं कर सकता है, उसे
उसके गुणों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। घटना में सब कोई पत्थर पकड़े हुए हैं, मारने और मार डालने के लिए। उन लोगों की उन्मुखता, मादकता और मनमति से हम लोग कम नहीं है। हम लोग भी दूसरों को दोषी ठहराने के लिए विलंब नहीं करते, बदनाम करने, अफवाह फैलाने, अफवाह पर अपना विचार और न्याय देने के लिए। लेकिन यीशु ख्रीस्त कहते हैं जो निष्पाप है वही सबसे पहले पत्थर मारेगा। तो क्या हम प्रत्येक जन तथाकथित ख्रिस्ती हैं, ख्रिस्तान कहलाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कान में घुसता नहीं है, मन में बैठता नहीं है, दिल में अमल नहीं होता है। इसलिए हम दूसरों के ऊपर शब्द बाण चलाते हैं, दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, दूसरों के ऊपर पत्थर मारने के लिए पकड़े हैं। किसने दंड दिया? किसी ने भी नहीं। तो आप और मैं कहां हैं? शास्त्री और फरीसी से भी ज्यादा हैं। इस समय यीशु ख्रीस्त भूमि पे बैठकर लिखने लगे और सब कोई अंतर्दृष्टि से स्वयं को झांकने लगे, कहीं वे निष्पाप हैं, या जानकर या समझकर कि सबों ने पाप किया है, चुपके से एक एक करके खसक गए, बच गए दुनिया के निष्पाप मनुष्य यीशु ख्रीस्त। दया, करुणा और क्षमा के सामने मुझ जैसे पापिनी स्त्री खड़ी रह गई। उसने पूछा, क्या किसी ने भी दंड नहीं दिया? उस स्त्री ने कहा, किसी ने भी नहीं। तब यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और पाप नहीं करना। क्या आप और मैं एक ख्रिस्ती हो कि अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में, कुटुंब में, कलीसिया में ये वाक्य अपने भाई बहनों के लिए दोहरा सकते हैं, कह सकते हैं, मैं भी दंड नहीं दूंगा, जाओ और पाप नहीं करना। स्पष्ट है, जब कि हम पाप करते हैं ईश्वर हमारे पास रहते हैं। जब भी फरीसी और शास्त्री उसे पकड़ के लाए, स्त्री पाप करते पकड़ी गई थी, लेकिन यीशु ख्रीस्त उसके पास खड़े रह गए और उसने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। वो क्षमा कर गए। क्षमा प्रेम का प्रवाह है, वीरों का आभूषण है। क्षमा से अहिंसा ढलता है, गलता है। क्षमा शीलवान के शस्त्र हैं, अहिंसा के अस्त्र हैं। क्षमा प्रेम के परिधान है, क्षमा विश्वास के विधान है। और इसलिए यीशु ख्रीस्त ने क्षमा के मूर्त के रूप में उस नारी को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बचा लिया। यीशु ख्रीस्त किसके पास खड़े हैं? आपके पास या मुझ जैसे फरीसी के पास? ईश्वर इस पवित्र सप्ताह में हर व्यक्ति को क्षमा दे। आमीन।